जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं और हिंदी का एग्जाम है दोस्तों, उन सभी के लिए ये वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जितने भी छात्र हिंदी का परीक्षा देने वाले हैं दोस्तों 22 फरवरी को, तो ये वीडियोज आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन, और पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए दोस्तों, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे ही न्यू वीडियो लग रहा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और साथ में दोस्तों वायरल क्वेश्चन और आंसर की जैसी लेकर आएंगे तो उसका भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और वेबसाइट का लिंक है दोस्तों, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे PDF, तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक बार लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना, इस वीडियो को। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न दोनों करने वाले हैं दोस्तों, तो एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए, बने रहिए। चलिए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चंस कर रखा था, जो छात्र नहीं देखे हैं जाके देख सकते हो, पिछले वीडियोज चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 51 नंबर यहाँ पे, कि सुजाता के कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है, 20 से अधिक, 25 से अधिक, 18 से अधिक या फिर 17 से अधिक। आप लोग के बुक के क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, 25 से अधिक जो यहाँ पे कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है। नगर कहानी के अनुवादक मतलब लेखक कौन है दोस्तों, श्रीनिवास सुजाता, सावरदय्या या फिर ईश्वर पेटलीकर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सुजाता, जो अभी हम लोगों ने 51 नंबर क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है ना, उसी का ये नगर कहानी के लेखक हैं। आप लोग के बुक में सुजाता क्या है, एक लेखक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अनुज का, तो अनुज का दोस्तों स्त्रीलिंग रूप जो है दोस्तों, ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये अनुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुजा, अनुज का अनुजा। अगला प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द आधीन, अधीन, अधीन या फिर आधीन। तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अधीन। अधीन कैसे लिखते हैं हम लोग, इस तरीके से, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जिसको पता नहीं है ना पैटर्न, उसको मैं बता दूं, आप लोग को टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जिसमें से 50 का जवाब देना है दोस्तों, 50% का, है ना। और लघु उत्तरीय प्रश्न भी और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी दोगुने विकल्प के साथ आते हैं। 100 प्रश्न में दोस्तों आप लोगों को 50 का ही जवाब देना है, लेकिन 100 प्रश्न तो रहेंगे ना। 100 प्रश्न में आप लोग को 60 प्रश्न रहेंगे दोस्तों व्याकरण से, और 40 प्रश्न रहेंगे आप लोगों को बुक से, ठीक है ना। तो ये वीडियो, ये आप लोगों के लिए बेनिफिट हो जाता है। बुक से 40 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें लेखक का नाम, ये सारे बुक से क्वेश्चंस रहेंगे 20 से, और 60 प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे व्याकरण से रहने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। चलिए, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दास शब्द का पर्यायवाची शब्द, दास का, तो दास का मतलब क्या होगा, इसका एक पर्यायवाची इससे मिलते जुलते शब्द कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा चाकर। क्या हो जाएगा, दास का चाकर। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है। अपेक्षा, तो अपेक्षा शब्द का जो विशेषण है दोस्तों, ये अपेक्षित हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी। जैसे समाज का सामाजिक, और जैसे वाकजल का संधि विच्छेद, तो वाक जोर जाल, वाक जाल। क्या हो जाएगा, वाक जोर जाल, वाक जाल। ऑप्शन नंबर 57 का एक के अनुसार चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूरब, पूरब शब्द संज्ञा, पूरब, तो पूरब दिशा का नाम है दोस्तों, तो ये जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, फिर गुणवाचक। तो ये तरह का व्यक्तिवाचक है। अगर दिशा पूछता दोस्तों, दिशा है ना, तो ये क्या होता है, जातिवाचक, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मतलब पूर्वोत्तर आ जाता है, पूरब, उत्तर, है ना, दक्षिण, ये सारे। तो ये इसलिए यहाँ पे दिशा, जाति, और पूरब अगर पूछा गया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है दोस्तों। यह, राम, भाई, बहन, अच्छा। तो सर्वनाम क्या है दोस्तों, सर्वनाम यह, वह, दिस, डैट, ये सारे क्या है आपका सर्वनाम है। तो 59 का एक अनुसार चलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न, गुणवाचक विशेषण क्या है। गुणवाचक, गुणवाचक उसमें क्या गुण है, अच्छाई का या फिर खराबी का, या फिर क्या गुण है दोस्तों उसमें, है ना। तो ये अच्छा जो है ये गुणवाचक विशेषण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों, बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर, 61 का सी। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था मतलब किस पद पे था, क्या था। तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में जो था दोस्तों, वो क्या था, तो यहाँ पे 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौकर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि मनुष्य की पशुता जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। काफ़ी शानदार है दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था।
उनका व्यक्तिगत नाम क्या था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऑप्शन है देव, महादेव, शैलदेव, रामदेव। तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देव। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया है 65 नंबर कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? मतलब किसने लगाया था कि बहादुर चोर है, मतलब है ना पैसा चुरा लिया फिर क्या चुरा लिया। तो बहादुर पर चोरी का जो आरोप लगाता है दोस्तों, वो लगाता है आपका रिश्तेदार। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानता था, ठीक है ना। प्रश्न है दोस्तों कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो वो मानते थे दोस्तों अम्मा को। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है दोस्तों ये आपका दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न, राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार शीर्षक की शरण में कौन जाने की कौन जाने का अधिकारी कौन है? किस शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो निराश हो उसको ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी यहाँ पे बताया गया है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार। अगला है दोस्तों कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो 69 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करील की कुंजों पर। अगला है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो नादिर शाह के सैनिकों ने जो मार डाला है गुरु नानक को, घनानंद को, रसखान को या फिर तुलसी को। तो 70 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों, घनानंद को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो ये जो संकलित है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ग्राम्या से। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? अज्ञेय, तो अज्ञेय जो है दोस्तों ये धारा का नाम है आपका प्रयोगवाद। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? चोर, डाकू, वृक्ष रूपी चौकीदार या फिर शत्रु? तो 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वृक्ष रूपी चौकीदार। अगला है कि कवि रेनर मारिया रिल्के, इसका नाम है रेनर मारिया रिल्के। कवि का नाम किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? प्रभु का, मानव का, दानव का या फिर भक्त का? 74 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रभु का। अगला है दोस्तों कि ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो ख की कहाँ से बोलते हैं दोस्तों? क, ख ये सारे दोस्तों बोलते हैं हम लोग कंठ से, है ना। सरोज का सरह जोर ज, सरह जोर ज सरोज। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे 76 का। अगला है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा? शुद्ध, शुद्ध तो यही है दोस्तों गणित। शुद्ध शब्द है ना गणित, तो सही उत्तर यहाँ पे 77 का डी हो जाएगा गणित। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया कि सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है? सिंधु, तो सिंधु क्या है दोस्तों? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो 78 का जो देखिए सिंधु, अगर सिंधु नदी भी है दोस्तों, सिंधु नदी है ना, तो ये नदी का नाम जितने भी है दोस्तों ये सारे व्यक्तिवाचक, जैसे गंगा हो गया, गोदावरी हो गया, यमुना है ना, कमला बलान, ये सारे क्या है दोस्तों आपका सिंधु मतलब व्यक्तिवाचक है। अगर नदी पूछा जाए नदी तो वो कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। अगला प्रश्न, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। नियम शब्द, तो नियम शब्द ये आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति, सभापति का स्त्रीलिंग रूप दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सभाध्यक्षी हो जाएगी। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन सा काल है? जाऊंगा, भविष्यत काल। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि गृह प्रवेश कौन सा समास है? गृह प्रवेश, गृह का प्रवेश तत्पुरुष समास दोस्तों। राजकन्या, राजा का कन्या, है ना, ये सारे दोस्तों आपका तत्पुरुष समास। सुख शब्द का पर्यायवाची, सुख, सुख का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों बताओ? प्रसन्नता ना, सुख मतलब सुखी, प्रसन्नता हो जाएगा। छूत का विलोम, छूत का अछूत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी, बोलने से रोकना, प्रत्यक्ष होना, उदास होना, गहरी दोस्ती। बोला दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा गहरी दोस्ती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी के साथ। उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? उग्र, सौम्य, उग्र प्रवृत्ति का है हमारी, शांत प्रवृत्ति का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, श्याम सुंदर कौन सा समास है? श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर जो है दोस्तों यहाँ पे वो कर्मधारय समास है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? 4 शब्द दिए गए हैं आपको, तत्सम बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है ना। लोटा, कटोरा, कर्पूर, कोयल। 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कोयल। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अंधों में काना राजा, तो अंधों में काना राजा लोकोक्ति का जो अर्थ है दोस्तों ये हो जाएगा मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। सादर का विलोम क्या है? सादर का, तो सादर का हो जाता है निरादर। ऑप्शन नंबर बी।
दस मुख कौन सा समास है? दस मुख। तो दस मुख वाला हो जाएगा दोस्तों आपको बहुव्रीहि समास, है ना, क्योंकि दस मुख किसको बोलते हैं? रावण का। तो नाम बदल जाता है ना अर्थ। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे 91 का। अगला प्रश्न है दोस्तों 92 नंबर। कहा गया है कि अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निश्चयवाचक। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो परीक्षा शब्द का जो लिंग निर्णय है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग हो जाएगी। 94 नंबर है कि उदय शब्द का संधि विच्छेद क्या? उदय। तो उत जोर अय उदय क्या हो जाएगा दोस्तों? 94 का डी उत जोर अय उदय। निवास शब्द में उपसर्ग है तो नी उपसर्ग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 95 का ए हो जाएगा। 96 है दोस्तों कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का किया गया है? धरती कब तक घूमेगी चैप्टर जो है दोस्तों आप लोग के बुक में, उसमें किस चीज़ का सवाल किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों रोटी का। अगला है कि वल्ली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नती मांगी थी? तो ये था दोस्तों वैदीश्वरन। अगला है कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो ये बनवाया था दोस्तों आपको यायाति ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए गया था? 48 नंबर का। मंगमा की बहू का नाम क्या रहता है दोस्तों? नजमा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए हैं। चलिए मैं आप लोग को लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिखाते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग को यहाँ पे गद्यांश रहता है जिसमें से आपको पढ़ के नीचे जवाब देना रहता है। 5 क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही दे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरह के गद्यांश दिए गए हैं, आप लोग पढ़ के रोक लीजिए, मतलब रोक को पढ़ लो, ठीक है ना, अच्छा से किस तरीके यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिए दोस्तों। और साथ में आप लोगों को देखो जैसे धर्म क्या है, 5 क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे जवाब देने हैं धर्म क्या है ना। तो धर्म यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ही लिखा रहेगा दोस्तों धर्म, जहाँ पे आप लोग को धर्म दिख जाए ना वहीं से आप लोगों को क्या करना है? लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखो, है ना, दूसरों से अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हुए चाहता है कि सभी लोग उसे अपनाएं, इस तरह के आप लोग को। और यहाँ पे देखो धर्म क्या है? तो धर्म के नाम पर होने वाले जातिगत ये किसी के ये सारे, मतलब जहाँ पे आप लोग को जो शब्द मिले दोस्तों उसी के अनुरूप यहाँ पे लिख दो धर्म क्या है, फिर धर्म की मुख्य विशेषता क्या है, ये सारे पूछे गए हैं दोस्तों। तो आप लोग गद्यांश में ही सारे आंसर रहते हैं। फिर देखो तो यहाँ पे एक और गद्यांश दिया गया है, उसमें भी आप लोग को टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि फिर एक गद्यांश है, यहाँ पे गद्यांश रहते हैं दोस्तों टोटल 20 नंबर के, ये सोच लेना है ना गद्यांश आप लोग को। और बहुत ईजी रहते हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो काफ़ी सिंपल है ना, 4 अप्रैल 1889 को बाबई मध्य प्रदेश में हुआ था, हो गया। चतुर्वेदी का परिवार किस संप्रदाय का अनुयायी था, है ना। तो यहाँ पे देखो वैष्णव पद है ना, और कहीं ना कहीं संप्रदाय होगा दोस्तों यहाँ पे, तो वो आप लोग यहाँ पे लिख देना है। देखो परिवार राधा वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था, हो गया। इसी तरीके से आपको पढ़ पढ़ के आंसर देने हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों किस तरह के प्रश्न यहाँ पे रहते हैं। देखो जैसे लेख रहेंगे दोस्तों टोटल 10 नंबर के एक क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जैसे बसंत ऋतु पे लिखना है आप लोगों को, दीपावली पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समाचार पत्र, अतिवृष्टि, ये सारे यहाँ पे लेख का है दोस्तों। और ये एक आप लोगों को यहाँ पे लेटर लिखा हुआ रहेगा, बहुत ही सिंपल जैसे आप लोग सेवा में श्रीमान आदि ये लिखते हो ना, बस वैसी। और जो यहाँ पे दिया रहे परीक्षा शुल्क माफी के लिए या फिर कोरोना वायरस के लिए, मतलब कुछ भी अगर दिया जाए ना तो बस उसी के अनुरूप आपको लिखना है। जो मेन है दोस्तों उसको तो लिखना ही है, और जो यहाँ पे रहे ना बस इसके बारे में 1-2 लाइन लिखना है आप लोग को लास्ट में, कृपा करें इस तरह के, है ना। तो चलिए दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर दोस्तों, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल पर बने रहना दोस्तों, ठीक है। चलिए।